मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम संजय है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखने जा रहे हैं कि लारावेल में इंसर्ट क्वेरी कैसे वर्क करती है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक फॉर्म लेंगे और फॉर्म के थ्रू डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने रिसोर्स फोल्डर में जाके अपने व्यू फोल्डर के अंदर जाके अपनी ब्लेड फाइल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, आप कोई भी ब्लेड फाइल यूज कर सकते हो, आप नया क्रिएट कर सकते हो। हम मैं डिफ़ॉल्ट जो वेलकम डॉट ब्लेड फाइल होती है उसका यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म और इनपुट टेक्स्ट एंड टाइटल। दूसरा इनपुट वैल्यू जो इनपुट फील्ड होगा वो बेसिकली एक टेक्स्ट एरिया लेते हैं, टेक्स्ट एरिया, और इसका नेम देते हैं पोस्ट। एंड तीसरा इनपुट फील्ड जो होगा वो सबमिट बटन होगा, तो इनपुट टाइप सबमिट। इसका नेम सबमिट रख लेते हैं और वैल्यू देते हैं सबमिट। ठीक है, और आते हैं अपने लारावेल इंस्टॉलेशन पे। तो ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, अब भी हम बेसिकली इसको डिजाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इन पे एक फील्ड क्रिएट कर रखे हैं। अ, अब चलते हैं कि जो हमारी बैकएंड फंक्शनलिटी है कंट्रोलर और मॉडल की तरफ। ठीक है, तो मैं गिट यूज करता हूँ, आप अपना cmd यूज करते होंगे तो उसका भी यूज कर सकते हैं। कमांड बेसिकली सेम होती है, पर गिट मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो गिट यूज कर रहा हूँ। बेसिकली आप भी गिट यूज करिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आते हैं php। हम सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, तो php आर्टिसन मेक कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर, ये हमारी कमांड होती है। और हम जब अपनी रूट डायरेक्टरी में आके देखेंगे http के अंदर, तो हमारा पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक पब्लिक फंक्शन क्रिएट एंड देन। ओके, चूंकि हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं इसलिए रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट एंड उसके बाद जो भी इस पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जो वैल्यू आएगी उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट एंड ये ऑल। ओके, इतना हम कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं तो एक मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो php artisan मेक मॉडल पोस्ट, तो हमारा एक पोस्ट मॉडल क्रिएट हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे हम फिलेबल और मेथड का यूज नहीं करेंगे, और हम एक कस्टम टेबल क्रिएट करेंगे अपने PHP में एडमिन में। तो एक बात याद रखिएगा, आपका मॉडल हमेशा सिंगुलर रहता है, मतलब पोस्ट है, यूजर है तो यूजर रहेगा। पर जो डेटाबेस हमारा क्रिएट होता है, अगर माइग्रेट फंक्शन PHP माइग्रेट यूज भी करेंगे तो यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट होगा, टेबल क्रिएट होगा, वो इस तरह से क्रिएट होगा, पोस्ट। ठीक है, प्योर। और हमें चाहिए 5 फील्ड। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इस तरह की चीज, इस तरह से टेबल यूज कर सकते हैं। अगर बेसिकली आइडियल तो वही होता है कि आप PHP माइग्रेशन फाइल यूज करें और उसका यूज करें। बट अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। टाइटल हमारा दूसरा फील्ड होगा, टाइटल। तीसरा होगा पोस्ट, और चौथा होगा क्रिएटेड और अपडेट। टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू टाइम स्टैम्प रखते हैं, इसकी भी टाइम स्टैम्प।
और इसको वैल्यू देते हैं करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, सेव करते हैं। और सॉरी, हमने इनकी लेंथ नहीं डिफाइन किया। 11 250 250 ओके, अब सेव करते हैं। ओके, ये कह रहा है इनवैलिड, तो ये होगा सॉरी टाइम स्टैम्प कहाँ चला गया, डेट एंड टाइम स्टैम्प, इसको रखते हैं डेट एंड टाइम। ठीक है, अब सेव करते हैं। ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका। अब आते हैं, अब यहाँ पे अब आपको मॉडल का वर्क नहीं करना पड़ेगा, मॉडल में वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बट बहुत इजी फॉर्मेट है। आप बहुत इजीली इस चीज़ों का यूज करके, अगर आप बिगिनर हैं तो इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अप होने के लिए, जब आप एक्सपर्ट बन जाएं तो आप मॉडल का यूज करें। और अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू से मॉडल से ही डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हो। ठीक है, बट अभी मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आए हम पोस्ट कंट्रोलर पे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने मॉडल का एप स्लैश पोस्ट। ठीक है, अब आए अपने ब्लेड फाइल पे, और जो हमारा फॉर्म है उसका मेथड देते हैं पोस्ट, और इसका एक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कस्टम HTML यूज कर रहे हैं, जबकि जो लारेवल का अपना फॉर्म यूज ना करके, कलेक्टिव फॉर्म यूज ना करके आप कस्टम टेम्पलेट HTML यूज कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपनी CRF टोकन को प्रिंट कराना पड़ेगा। CSRF फील्ड FIELD एंड देन ओके। ये अभी हमारा ये फॉर्म का प्रोसेस है। आप कोई भी अगर HTML टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो वहाँ पे अपने CRF टोकन को यूज करना ही पड़ेगा, वरना आप जो राउट क्रिएट करोगे वहाँ हमेशा एरर आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने राउट पे, web.php पे। तो अब एक्शन राउट पोस्ट और रजिस्टर क्रिएट पोस्ट क्रिएट, और दूसरा हमारा कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर स्लैश उसके अंदर का जो हमारा मेथड है क्रिएट। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम पोस्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फॉर्म का एक्शन है वो डिफाइन करेंगे राउट और पोस्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब चेक, सबसे पहले हम इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट और डॉलर डेटा से प्रिंट करके देखेंगे हमारी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, इंसर्ट करने से पहले टेस्ट है न्यू पोस्ट सबमिट। तो आप देख रहे हो ये जो एरे है, टाइटल की जगह टेक्स्ट ले रहा है, पोस्ट की जगह जो हमने वैल्यू डाली थी वो ले रहा है, मतलब ये सही जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सबसे इजी, एक तो इजी फॉर्मेट है इसका, डॉलर पोस्ट एक वेरिएबल में ये जो जितनी वैल्यू न्यू, और हमारा जो मॉडल है उसको एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और अगर दूसरी बात, अगर हमने यहाँ पे फिलेबल वैल्यू अगर डिफाइन की होती तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सेम मेथड का यूज कर सकते थे, बट अभी हमने वो डिफाइन नहीं किया है। तो हम सिंपल सी बात है पोस्ट इस तरह से अपने वैल्यू को भेजेंगे। टाइटल, इसका मतलब ये जो हमारा टेबल है, टेबल के अंदर जो कॉलम है उसकी, और जो हमारा वैल्यू आ रही है एरे में उसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए टाइटल। ठीक है, दूसरा हमारा कॉलम था डॉलर पोस्ट डेटा पोस्ट इक्वल टू
डॉलर डेटा पोस्ट, और ये जो होगा डॉलर पोस्ट डेटा, और यहाँ पे हम इसके सेम मेथड को कॉल कर देंगे। सॉरी, अब देखिएगा ये वैल्यू जो फॉर्म से डेटा, मैं एक बार इसको ओवरव्यू करा दे रहा हूँ। जो भी रिक्वेस्ट के थ्रू जो डेटा आ रहा है उस डेटा वेरिएबल में सेव हो रहा है एज एरे, और जो यहाँ पे हम पोस्ट मेथड को, पोस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, वो बेसिकली ये बता रहा है कि ये जो हमारे डेटाबेस में हमने जो कॉलम इस पोस्ट टेबल के अंदर जो कॉलम क्रिएट किए हैं, ये उनकी वैल्यू डिफाइन कर रहा है। ठीक है, टाइटल पोस्ट। ठीक है, तो हमने डॉलर पोस्ट दिस टाइटल, डॉलर पोस्ट दिस पोस्ट, और इनके अंदर जो ये वैल्यू आ रही है उसको स्टोर कर देना है, जो फॉर्म के थ्रू जो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम रिफ्रेश करते हैं, टेस्ट न्यू है, ये कह रहा है इनवैलिड डेट टाइम फॉर्मेट, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू टेस्ट फॉर कॉलम। ओके, हमने कुछ यहाँ पे जो किया है वो ये ऐसा है, गलती कर दी थी भाई, वेर कर होना चाहिए था, और ये पोस्ट पे है, वेर कर होना चाहिए था। ठीक है, अब रिफ्रेश मारते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, ब्राउज करते हैं, देखिए टेस्ट है, और ये हमारी जो करंट टाइमिंग है वो इसमें अपडेट हो जाती है। ठीक, ये बहुत इजी है, आप अगर कुछ क्वेरी है आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहाँ बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम कितना इजीली इंसर्ट क्वेरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने फिलेबल वैल्यू का यूज इसलिए नहीं किया अभी के लिए फिलहाल, अगर आप चाहते तो यहाँ पे फिलेबल वेरिएबल दे के उसमें सारी वैल्यू इनपुट करके और डायरेक्टली इस इस यहाँ पे हम जो है पोस्ट कंट्रोलर में हम इस वैल्यू को हटा के डायरेक्टली हम वैल्यू सेंड कर सकते थे, बट नहीं, हम ऐसा अभी यहाँ फिलहाल कर रहे हैं। ठीक है, और फिलहाल के लिए ये कस्टम एक बहुत इजी तरीका जो आप जिसको समझ सकते हैं, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फॉर्म डिजाइन करना चाहते हो आप, तो आप अपने फॉर्म को डिजाइन भी कर सकते हो बूटस्ट्रैप यूज करके, बट अभी मेरा यही काम था कि इंसर्ट क्वेरी को कैसे आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके, आप पूरी अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।